तो ये मतलब एक समझाने के लिए कहा जाता है कि इस प्रकार से चेतना का विकास, मतलब मानव जन्म हमको मिला है, हमको अपनी चेतना को विकसित करना है। हम अपनी शक्ति सामर्थ्य को बर्बाद कर देते हैं। मन में बहुत बड़ी शक्ति है, अगर एकाग्रचित होके हम, जैसे विद्यार्थी है, एकाग्रचित होके अगर एक बार सुन ले तो वो उसके मस्तिष्क में अंकित हो जाता है। आपने प्राचीन इतिहास सुने हैं, हमारे जगत गुरु स्वामी जी का वाल्मीकि रामायण 8 वर्ष की अवस्था में उनको पूरी कंठस्थ थी। श्रीमद् रामचरितमानस जो गोस्वामी तुलसीदास जी ने भाषाबद्ध किया, भगवान शंकर ने पार्वती जी को सुनाया, और वही संवाद याज्ञवल्क्य और भरद्वाज के द्वारा प्रयागराज में हुआ, और वही संवाद हमारे जगत गुरु स्वामी जी ने ध्यानावस्थित होकर सुना और उसको कंठस्थ, मतलब मेधा इतनी अच्छी थी, धारण करने की शक्ति, मेधा, परम मेधा भी है, और उन्होंने उसको ग्रहण कर लिया। फिर अपने विरक्त शिष्यों को सुनाते थे। उसमें नरहरियानंद जी ने भी सुना है। नरहरियानंद जी से गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, तत्पि कही गुरु 12 बारा, समझ परी कछ मति अनुसारा, भाषा बद्ध करऊं में सोई, मोरे मन प्रबोध जई। उन्होंने रामचरितमानस। तो हम ये बता रहे थे कि मानव को भगवान ने बहुत क्षमताएं दी, परंतु हमारा चंचल मन जो है, यत्र तत्र बिना मतलब के भूतकाल की जो घटनाएं हैं, भविष्य में होने वाली जो आयोजन है, उनमें भटकता रहता है। अधिकांश लोग हैं, चाहे माला लेके बैठे हैं, चाहे ठाकुर जी की पूजा कर रहे हैं, मन जो है इतना चंचल है कि उसमें पूजा के समय कितने समय के लिए भगवान के साथ जुड़ता है कहना कठिन है। माला में कितने समय भगवान के साथ जुड़ता है कठिन है। इसी प्रकार से ध्यान में हम कितनी देर गहराई से उतरते हैं। साधारणतया होता क्या है, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, 3 अवस्थाएं जो हैं, इनमें जागृत से सुषुप्ति और सुषुप्ति से मिली हुई एक अवस्था और है जिसको हम कहते हैं तुर्या। तो रोज का जो अभ्यास है हमको, हम जागृत से स्वप्न और सुषुप्ति में तो प्रवेश कर जाते हैं। ध्यान के समय हम तंद्रा में डूब जाते हैं और वैसा ही हो जाता है। तो हमको लगता है बड़ा अच्छा ध्यान हुआ, परंतु वो ध्यान नहीं है। तुर्या की जो अवस्था है, मतलब जागृत अवस्था जैसा हो और उसमें सुषुप्ति जैसी घटना घटित हो। जैसे सुषुप्ति में हमको ये नहीं मालूम होता कि हम किस गांव में हैं, किस पलंग पे हैं, किस घर में हैं, हमारे साथ कौन है, क्या बाहर का टेम्परेचर, बाहर का तापमान कितना है, अंदर का तापमान कितना है, ये सब हमको कुछ नहीं ख्याल होता है। इसी प्रकार से जागृत में, तुर्यावस्था में हम उतरे तो हमारे मन की शक्ति बहुत बढ़ जाती है, हमारी संकल्प शक्ति बहुत बढ़ जाती है।
बहुत से महापुरुष हैं, बहुत से व्यक्ति हैं जो साधना में हैं, जब उनके संकल्प शक्ति, विल पावर, इच्छा शक्ति प्रबल हो जाती है तो जो संकल्प करते हैं वो वैसा फलीभूत हो जाता है। परंतु जब ज्यादा संकल्प करते हैं तो वो उनकी शक्ति छीन हो जाती है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। श्री गुरुदेव की वाणी का और ज्यादा लाभ लेने के लिए कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध है। जय श्री राम।